इजराइल पर हमास के हमले को एक साल होने वाला है। अभी भी मामला काफ़ी हद तक साफ नहीं है। मामले अभी भी जारी हैं। एक तरफ जहां इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच इजरायली सेना ने गाजा में कई शवों की खोज की है और इन शवों को बाहर निकालने और इनकी पहचान करने के प्रयास जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीते 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों की ओर से किए गए हमले पर अब नई रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि पहले बताई गई संख्या से दोगुनी संख्या में गाजा के लोग इजरायली सीमा में घुसे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास की कुलीन नुखवा विंग के लगभग 3,800 लड़ाकों ने फेंस को तोड़ा। इस सब को करने में इन लड़ाकों का गाजा के नागरिकों ने भी साथ दिया और उस दिन लड़ाकों समेत करीब 6,000 गाजावासी भी इजराइल में घुसे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक इजरायली सेना की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने में हमास के 3,000 लड़ाकों ने भी हिस्सा लिया था। इस डेटा में उन लोगों को भी शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने लड़ाकों के साथ फेंस पार की और हमले में हिस्सा लिया, लेकिन वे हमास के सदस्य नहीं थे। इस नई रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं हुआ है कि हमास के अलावा इजराइल में घुसपैठ करने वाले 2200 अन्य गाजावासी कौन थे। क्या वे किसी संगठन से जुड़े थे या आम नागरिक थे। माना जा रहा है कि इन 2200 अन्य गाजावासियों में कई आम नागरिक थे, जबकि कुछ इनमें से फिलिस्तीनी के दूसरे छोटे विद्रोह ग्रुप या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे अन्य संगठनों के भी सदस्य थे। बीते 7 अक्टूबर को हुए हमले ने इजराइल के लगभग 1200 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले के एक साल बाद भी इससे प्रभावित लोगों में इसकी यादें अभी भी बनी हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 7 अक्टूबर को करीब 119 जगहों पर हमास के लड़ाकों ने हमला किया, जबकि पहले की रिपोर्ट में यह संख्या 60 बताई गई थी। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि उस दिन करीब 1,000 लड़ाके गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागने में भी शामिल थे। इस हिसाब से एक हफ्ते में भाग लेने वालों की संख्या कुल 7,000 हो जाती है। आईडीएफ के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर लगभग 5,000 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 3,000 पहले 4 घंटों में दागे गए। चैनल 12 ने कहा है कि अभी इस हमले की जांच पूरी नहीं हुई है। साथ ही बताया है कि नई जांच आईडीएफ चीफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी को सौंप दी गई है। दूसरी तरफ इजराइल पिछले 5 दिनों से वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रहा है। तुलकार्म और जेनिन शहर में इजरायली सेना की रेड में अब तक 17 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का एक कमांडर भी शामिल है। खबरों की माने तो यह पिछले एक साल में वेस्ट बैंक में इजराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है। वेस्ट बैंक की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। तुलकार्म के नागरिकों ने बताया है कि इजरायली हमलों की वजह से उसके घरों में इंटरनेट, बिजली और टेलीफोन सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। लोगों के पास खाना और पानी तक नहीं है। आपको ये भी बता दें कि अब इजराइल ने खुद से हमास पर हमले करने भी रोक दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। पोलियो अभियान के तहत 3 दिन तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाएगी और इस अवधि तक गाजा में कोई हमला नहीं होगा। इजराइल ने कहा है कि टीकाकरण कार्यक्रम 9 सितंबर तक जारी रहेगा और प्रतिदिन 8 घंटे चलेगा। लगभग 6,40,000 फिलिस्तीनी बच्चों तक पहुंचने के उद्देश्य से स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाने की अनुमति देने के लिए गाजा में कुछ ऑपरेशनों को रोकने की उम्मीद भी है। गाजा में तकरीबन 25 साल बाद पहली बार पोलियो का मामला भी सामने आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।